हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कटारिया फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनके एमसीक्यूज़। सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स जो है ये बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू और ऑर्गन तक पहुँचते हैं। वहाँ इनका जो भी फंक्शन होता है, जो भी इनका काम होता है, वो वहाँ शो होता है। और मेनली इनका काम क्या होता है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये इनका काम होता है। अब हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होते हैं? ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से। फॉर एग्जांपल, पीनियन ग्लैंड, यहाँ से सीक्रेट होगा मेलाटोनिन। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से होता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। फिर होता है स्टोमक से होता है गैस्ट्रिन। और पेनक्रियास से होता है इंसुलिन। एंड एड्रिनल ग्लैंड से होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। और भी बहुत से पार्ट है जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी यहाँ पर इनके एमसीक्यूज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन इज नॉट ए पेप्टाइड। ऑप्शंस है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच हार्मोन एक्ट्स थ्रू ए साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ऑप्शंस है कैल्सिट्रायोल, प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्सिट्रायोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज्ड फैट यूटिलाइजेशन, इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी है ग्लूकोज इंटॉलरेंस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, several action of growth hormones are extracted through the elaboration of cyclic AMP, cyclic GMP, somatostatin and insulin like growth factor 1। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, octreotide is a long acting synthetic analog of prolactin, growth hormone, somatostatin and gonadotropin releasing hormone। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, थायरोट्रोपिन एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें आएगा ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन एंड थायरोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन इंक्लूड माइक्रो प्रोलेक्टिनोमा, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ब्लीडिंग इसोफेगल वेराइसिस एंड स्टीरिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लीडिंग इसोफेगल वेरिसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स दैट सप्रेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज इन एक्रोमेगली इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोमोक्रिप्टिन, सोमेटोस्टेटिन, ऑक्ट्रियोटाइड एंड नेफेरिलिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेफेरिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर थेरेप्यूटिक यूज ग्रोथ हार्मोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ह्यूमन कैडेवर पिट्यूटरीज, पोर्किन पिट्यूटरीज एंड केमिकल सिंथेसिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया कैन काउज द फॉलोइंग एक्सेप्ट एमनोरिया, गायनोकोस्मेटिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड डिप्रेस्ड फर्टिलिटी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपल ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमोक्रिप्टिन काउजेज द फॉलोइंग, प्रोलैक्टिन रिलीज, वॉमिटिंग, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इम्पोर्टेंस।
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन इज। ऑप्शन है डोपामाइन D2 एगोनिज्म, डोपामिन D2 एंटागोनिज्म, डोपामिन D1 एंटागोनिज्म एंड एल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिज्म। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोपामिन D2 एगोनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायनाइकोनेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विद। ऑप्शन है क्लोरफेनिरामिन, क्लोरप्रोमेजिन, सिमेटिडिन, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड मेटोक्लोप्रेमाइड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनोट्रोपिन्स इज ए प्रिपरेशन ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ल्यूटियोजेनिक हार्मोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन ऑफ मेनोपॉज़ल वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, ए सिंगल पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनेडोट्रोपिन्स आर इंडिकेट्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। ऑप्शन है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म इन मेल्स, क्रिप्टोरिज्म इन ए बॉय लेस देन 7 years old, एमोनेरिया कैन इनफर्टिलिटी इन वुमन, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर एक्टिव गोनेडो रिसेप्टर हार्मोन एगोनिस्ट्स कैन काउज। ऑप्शन है इनिशियल एज वेल एज सस्टेन्ड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। ऑप्शन बी है इनिशियल इनहिबिशन फॉलोड बाय स्टिमुलेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीज आफ्टर 1 to 2 weeks एंड ऑप्शन सी है इनिशियल स्टिमुलेशन फॉलोड बाय इनहिबिशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीज आफ्टर 1 to 2 weeks। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनिशियल स्टिमुलेशन फॉलोड बाय इनहिबिशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीज आफ्टर 1 to 2 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोट्रोपिन exerts the following actions on the thyroid gland except। ऑप्शन है इंक्रीज vascularity, inhibits proteolysis of thromboglobulin and induce hyperplasia and hypertrophy। ऑप्शन डी है promotes iodide trapping। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, inhibits proteolysis of thyroglobulin। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल्स आर हाई इन मोस्ट केसेस ऑफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिक्सोडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायग्नोसिस ऑफ पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस डिसऑर्डर्स, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैपिंग ऑफ आयोडाइड बाय द फॉलोइंग ऑर्गन या ऑर्गन्स इज एनहांस्ड बाय थायरोट्रोपिन। ऑप्शन है थायरॉयड, सलाइवरी ग्लैंड, प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉयड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईआइडोथायरोनिन डिफर्स फ्रॉम थायरोक्सिन इन दैट। ऑप्शन है इट इज़ मोर एविडली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट हैज़ ए शॉर्टर प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट हैज़ ए शॉर्टर प्लाज्मा हाफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय थायरोक्सिन। ऑप्शन है ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्केलेटल मसल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल गाइड टू एडजस्टमेंट ऑफ थायरोक्सिन डोज इन ए पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज। ऑप्शन है पल्स रेट, बॉडी वेट, सीरम थायरोक्सिन लेवल एंड सीरम TSH लेवल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीरम TSH लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शंस ऑफ थायरोक्सिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, रिडक्शन इन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, फॉल इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल एंड राइज इन ब्लड शुगर लेवल। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉल इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवर ट्रीटमेंट विद थायरोक्सिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है
auricular fibrillation, angina pectoris, congestive heart failure and एक्सीलरेशन ऑफ एर्थ्रोस्क्लेरोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सीलरेशन ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन थेरेपी इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसमें, नॉन फंक्शनल थायरॉइड नोड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राईआयोडोथायरोनिन इज प्रिफर्ड ओवर द थायरोक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडेमिक गोइटर, क्रेटिनिज्म, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड एंड मिक्सोडिमा कोमा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिक्सोडिमा कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग थायरॉइड इनहिबिटर डज नॉट प्रोड्यूस गोइटर व्हेन गिवन इन ओवरडोज। ऑप्शन है प्रोपाइल थायरोइरुसिल, कार्बेमिजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन एंड सोडियम थायोसाइनाइड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो एक्टिव आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेमिजोल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी थायरॉइड ड्रग्स एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनहिबिट्स थायरोक्सिन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग थायरॉइड इनहिबिटर इंटरफेयर्स विद पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ थायरोक्सिन टू ट्राईआयोडोथायरोनिन। ऑप्शन है इसमें प्रोपाइल थायरोइरुसिल, मेथियोमेजोल, कार्बेमिजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ट्रीटमेंट विद द फॉलोइंग थायरॉइड इनहिबिटर रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड। ऑप्शन है इसमें लुगोल्स आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, कार्बेमिजोल, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बेमिजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 60-year-old male presents with severe hyperthyroidism and multinodular goiter. It was decided to treat him with iodine. The most appropriate course of treatment would be. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोपेनोलोल प्लस कार्बेमिजोल till severe thyrotoxicosis is controlled, 1 week gap, and iodine resume कार्बेमिजोल आफ्टर 1 week for 2 to 3 months. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेमिजोल डिफर्स फ्रॉम प्रोपाइथायोरुसिल इन दैट। ऑप्शन है इट इज dose to dose less potent, it has a shorter plasma half life, it does not produce an active metabolite, and option D है it does not inhibit peripheral conversion of thyroxine to triiodothyronine। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थायरॉइड इनहिबिटर विच प्रोड्यूस द फास्टेस्ट रेस्पॉन्स इज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोग्यूल्स आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बेमिजोल, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इंड्यूस इम्प्रूवमेंट इन थायरोटॉक्सिक सिम्टम्स आफ्टर 1 to 4 weeks थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म कार्बेमिजोल हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर रेडियो एक्टिव आयोडीन। ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज ओवर, इट इज़ प्रिफरेबल इन uncooperative patient, it is better tolerated by the patient, and option D है hypothyroidism when induced is reversible। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, hypothyroidism when induced is reversible। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Lugol's iodine is used in hyperthyroidism। ऑप्शन है एज लॉन्ग टर्म definitive monotherapy, propriectively for 10 to 15 days, post operatively for 10 to 15 days, and option D adjuvant to कार्बेमिजोल for long term therapy। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्री ऑपरेटिवली फॉर 10 to 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एम ऑफ आयोडीन थेरेपी बिफोर सबटोटल थायराइड एक्टोमी इन ग्रेव्स डिजीज इज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें? टू रिड्यूस फ्राइबिलिटी एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ सोडियम पोटेशियम आयोडाइड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है इसमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज पेशेंट, प्रोफियोलैक्सिस ऑफ एडेमिक गोइटर, एंड ऑप्शन सी है एज एंटीसेप्टिक। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एज एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन इज। ऑप्शन है 8 आवर्स, 8 डेज, 16 डेज, 60 डेज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें? 8 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स डिजीज इज। ऑप्शन है सबक्यूसेंट हाइपोथायरॉयडिज्म इन मैनी पेशेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसमें? सबक्यूसेंट हाइपोथायरॉयडिज्म इन मैनी पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्रेनोलोल इज यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एज शॉर्ट टर्म सिम्पैथोमेटिक थेरेपी टिल इफेक्ट ऑफ कार्बेमिजोल डेवलप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोएक्टिव आयोडीन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स। ऑप्शन है चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स विद रिसेंट ऑनसेट ऑफ ग्रेव्स डिजीज, एल्डरली पेशेंट्स विद इस्केमिक हार्ट डिजीज, एंड प्रेग्नेंट वुमन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्डरली पेशेंट्स विद इस्केमिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स इज एडजुएंट augmented by the following except ketone bodies, glucagon, vagal stimulation, and alpha adrenergic agonists। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसमें? अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ इंसुलिन डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैसिलिटेशन ऑफ नियोग्लूकोजिनेसिस बाय लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर लिमिटेशन ऑफ द थायोजोलिडिनोन्स इज द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज। ऑप्शन है फ्रिक्वेंट हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, हाइपर इंसुलिनीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, एंड ऑप्शन डी है लो हाइपोग्लाइसेमिक एफिकेसी इन द मॉडरेट टू सीवियर केस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लो हाइपोग्लाइसेमिक एफिकेसी टू मॉडरेट टू सीवियर केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज एंट्री इनटू द सेल्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन या टिश्यू इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द पेनक्रियाज ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन है ब्रेन, लीवर, एडिपोज टिश्यू, किडनी, ट्यूब्यूल्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एडिपोज टिश्यू। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।